स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा की कथा सुनेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रवार प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष व्रत के समान ही है। जिस तरह हम सोमवार प्रदोष व्रत की कथा में पूजा करते हैं भोले बाबा की, वैसे ही हमें प्रदोष व्रत में शुक्रवार के में भी करना चाहिए। और इसमें भी श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ का सेवन करने का विशेष महत्व होता है। श्री सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों ही में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण का पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में अपनी स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्रदेव ता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रदेव के बाद ही अपनी पत्नी को विदा करा के लाना है। सेठ पुत्र अब जिद पर टस से मस न हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसने अपने इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, परंतु वो फिर नहीं माना। उन्हें विवश होकर कन्या का विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके माता पिता ने वैद्यों को बुलवाया और उन्हें देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन बाद मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के सहित बहू को घर वापस भेज दो। हमारी सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रग्रस्त अपनी पत्नी को विदा करा के लाए। यदि वह यहाँ से पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया और पहुंचाते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी प्रारंभ हो गई। जीवन के शेष दिन आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक में विमान द्वारा गए। शुक्रवार का व्रत का प्रदोष जब तक वो पृथ्वी पर रहे तब तक उनने बराबर किया। तो हमें शुक्रवार के प्रदोष व्रत को जरूर करना चाहिए। संपूर्ण वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।